नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। विक्रांत सिंह ठाकुर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोनिका, ये कनिका नहीं है, ये कोनिका करके लड़की थी जिनकी इनके साथ मैरिज हुई थी। अगर वो मैरिज किस हालात में हुई, क्यों हुई, कारण क्या था, पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। कब ये उस लड़की से मिले, कब इनकी शादी हुई, क्योंकि आरोप प्रति आरोप जो है वो इस वक्त लगते जा रहे हैं। लड़की किसी और चैनल पर जाकर बोल रही है, ये मेरे साथ इस वक्त है, क्योंकि एक पक्ष रखना हमारा काम है, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस देख चुका हूँ लड़की की। क्या लग रहा है, अगर ये लड़का गलत है तो आप जाकर कोर्ट में फैसला कर लीजिए, क्योंकि एक मीडिया प्लेटफार्म यूज़ करना या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। विक्रांत, क्या लग रहा है, जिस हिसाब से वो इस वक्त, मैं कहूँगा आपकी वाइफ ही है, वो कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या बातचीत हुई थी, पहले वो बताओ। जी सर, नमस्कार सर। मैं 2023 पिछले साल 2023 में हमारी शादी हुई है, ठीक है। उसके बाद उससे 1 साल पहले सर हम मतलब टच में थे, हमने बातचीत करी, हम मिले थे, ठीक है। हम मिले मोहाली में। मेरा एक फ्रेंड है और उसको इसकी एक फ्रेंड पसंद आती है, ठीक है। हम पार्क में मिले, पार्क में बैठना शुरू किया, हमने पार्क में चलना शुरू किया, जो भी हमने वहाँ पे मिलने लगे। अच्छा, रोज़ मिलने लगे। तो जब रोज़ मिलने लगे सर, उसके बाद सर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया सर, इसको सर रात को फ़ोन आने सर, इसको रात को फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, एक बार ये सर इसको हल्की सी खांसी हुई, उसके बाद रात को सर कोई इसको डॉक्टर फ़ोन करता है 3 बजे, 2-3 बजे की बात है, इसको फ़ोन करता है। तो मैंने इससे पूछा कि और मेरे सामने बात नहीं करती है, बाहर जाके बात करती है। मैंने इसको पूछा कौन था, कहते हैं ये, मैंने कहा इतनी रात को दवाइयाँ, कहते डॉक्टर, मेरे फादर साहब ने डॉक्टर लगा रखा है मेरे को एक, वो डॉक्टर मेरे को दवाइयाँ दे के जाता है। मेरे को उस टाइम लगा यार कोई मतलब कोई तगड़े ही लेवल, मतलब कोई तगड़ा ही लेवल का वो होगा कि यहाँ पे ठीक है, फादर साहब ने डॉक्टर ही लगा दिया, पर्सनल डॉक्टर लगा दिया कोई। मैं ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल था कि हाँ ठीक है, हो सकता है पर्सनल डॉक्टर होगा भाई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद इसके अकाउंट में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए आ रहा है। कौन डाल रहा है? फादर साहब डाल रहे हैं इसके। कहाँ से डाल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से डाल रहे हैं सर। मैं आपको रोकूंगा, मुझे ये बताइए आप वहाँ करते क्या थे, कौन सी जॉब थी, पहले वो बताइए। सर उस टाइम जिस टाइम ये मैं इससे मिला, मैं फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम। हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम। हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम। तो उसी दौरान ये मिली या किसी के थ्रू? उसी दौरान मेरे को कोई सोशल प्लेटफॉर्म या बोलो कि किसी के थ्रू नहीं। ये अंदर एक फ्लैट, इसने एक फ्लैट लिया था, ये अकेली नहीं थी, ये 4-5 बंदों के साथ इसने फ्लैट लिया था। हाँ जी, 4-5 बंदे, मतलब लड़की थी कि लड़के? उस जिसमें से कि सर आप ये कह लो, एक ये थी, एक इसकी फ्रेंड, ठीक है। दूसरे रूम में एक भाभी कह लो, भाभी कहती थी मेरे सामने, तो ये भाभी बोलती थी, उनकी एक बेटी थी, ठीक है। और एक रूम में भैया भाभी, उनको भी ये भैया भाभी बोलती थी, उनकी भी एक बेटी थी सर। तो मेरे को कभी उस बात से शक नहीं हुआ, क्योंकि वो भैया भाभी मतलब एक अगर फैमिली किसी के साथ रह रही है तो फैमिली गलत नहीं होगी, उसको पता होगा वो कैसे है। ये आपने शादी कहाँ की और कैसे की थी, किस हालात में शादी की? सर ये मोहाली में, जब मतलब इसने मेरे पे, जब मैंने कटना शुरू किया, मैंने जैसे कि पहले कहा, जब मुझे इसके बारे में पता चला कि हाँ भाई ठीक है, कुछ गलत होने वाला है शादी से पहले। हाँ जी, कि कुछ गलत होने वाला है। इसने इसके फ़ोन में मतलब ऐसा था कि मैंने एक बार मतलब इसके ना फ़ोन में मैंने आधार कार्ड की फ़ोटो दी। मैंने कहा इसको, एक बार मेरा पर्स भी गुम हुआ, मैंने इसको बोला पर्स कहाँ है, कहती मेरे पास है। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और पर्स लेके भाग गई हुई है। फिर वापस आती है, क्योंकि मैं कोई इसकी बात नहीं मान रहा था। उसने मतलब, मैं जॉब पे था, पीछे से पर्स लेके भागी, मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो वगैरह, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड थे इसके पास, ठीक है। मेरे को उस टाइम पता होता तो मैं भी ये सब करता सर, ठीक है। उसके बाद इसने जब मैं कटने लगा, लगोने लगा, इसने कहा कि जो भी आज तक तेरे पे मैंने पैसा लगाया है, वो पैसा मुझे वापस दे। कौन सा पैसा, कैसा पैसा, वो बताओ ना कैसे? सर अब एक रूम में बैठे हैं तो सर खर्चा दोनों तरफ से होता है ना सर, है ना। लड़का भी खर्चा करता है। मैंने तो नहीं बोला जो मैंने तेरे को खिलाया पिलाया मेरे को पैसे वापस कर दे यार, मैंने तो नहीं बोला सर। वो म्यूचुअल था ना, कंसेंट था वो। मैंने तो नहीं बोला नहीं तू, डंके की चोट पे मैंने डरा धमका के मैंने बोला कि नहीं भाई तू ही खर्च, मैं तो नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद सर जब मैंने कटना शुरू किया, इसने मेरे को बहुत बार बोला कि नहीं ऐसे वैसे ये कर दूंगी, मैं घर पे जाऊंगी, तेरा घर का एड्रेस है मेरे पास, मैं वहाँ पे पंचायत में जाऊंगी, मैं वहाँ पे बैठूंगी, मैं वहाँ ये ब्लैकमेल करना शुरू कर। यस सर। अब सर, और मेरे को उस टाइम भी सर ये था कि क्या पता हो, क्या पता कल को चली जाए, क्या पता कल को वहाँ पे जाके क्या बोले कि मेरे को गलत समझे लोग, ठीक है। इसने उसके बाद कुछ टाइम तक देखा, उसके बाद इसने पर्चा दे दिया मेरे खिलाफ, मेरे मामू के खिलाफ, मासी
मम्मी पापा के खिलाफ और रेप का पर्चा दिया सर। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। क्या आप कहीं रिलेशन में थे कि जो रेप का पर्चा दिया? हाँ सर, मैं वही तो, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग सर। इफ देयर इज कंसेंट देन हाउ शी कैन से दैट कि मैंने रेप किया है ना। और एक में कह रही है, एक नहीं, अगर आप रिलेशन में थे, अगर आपने शादी की है, तो वो उसको नाम क्यों बदल रही है उस चीज़ का पर्चा देने के बाद? अगर आप सर, मैं पहला इसका इंटरव्यू देखा, उसमें इसने बोला है ना हम लिविंग में थे ना हम रिलेशन में थे, तो सर रेप का पर्चा किस बात का? मैं तो सर कल भी एक वीडियो में मैंने बयान दिए हैं, मैंने ये बोला कि वो रेप का पर्चा क्यों, अगर दुनिया सवाल उठा रही है तो ये पूछे एक बार कि जब तू कह रही है कि जब लिविंग में नहीं थे, रिलेशन में नहीं थे, तो यार वो बच्चा किसका? मेरे पे रेप का पर्चा किसका सर? मेरे पे रेप का पर्चा क्यों दिया फिर? ऑब्वियसली बात है, साफ पता चल रहा है रेप का पर्चा इसीलिए दिया था सर कि हाँ भाई मैं झुकूँ, ठीक है। उसके बाद इसने सर हमसे पैसे लिए, इसने बयान दिया है 8 लाख रुपए लिए। मैं अभी फिर से कहता हूँ 8 लाख रुपए का सबूत दिखा। मैं चलिए, सबूत मुझे एक चीज़ बताइए, ये अभी प्रेग्नेंट थी या बच्चा हुआ है या? नहीं सर, नहीं हुआ सर। तो फिर ये बच्चे की बात कैसे आई ये चीज़? सर ये उस टाइम सर, फर्स्ट टाइम जब हम कंसेंट में थे सर, हम जब उस टाइम हुए थे सर, उस टाइम की बात है ये, वो भी सर शादी से पहले सर, जब ऐसी कोई बात हुई थी उस टाइम भी सर कंसेंटली जो भी हम दोनों ने बैठ के बात करी। उस टाइम इसने मेरे को कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं, हमने बैठ के बात करी, बैठ के जो भी उसके बाद हमने जो डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी ऑन दिस थिंग, ऑन ऑल दिस थिंग्स। सब बात का रिकॉर्ड किया, सब बात का रिकॉर्ड रखा कि हाँ भाई अब तो ये गया। तो जब इसने ये चीज़ मेरे को बताई कि हाँ भाई ठीक है ऐसे ऐसे है, नहीं किया तो तू गया, यानी कि जाल में फंसाया कि तू गया, अब तेरे पास कोई वे आउट नहीं है, या तो ऐसे कर ले। मैंने उस टाइम भी सर इतना, मैं उस टाइम क्या करता सर, मैं डरा हुआ था। मैं उस टाइम भी सर कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो, मैं पुलिस के पास जाता, ये सबूत दिखाती, मैं फंसता कि तू कंप्लेन लेके आया, तू ही गलत है, तूने ऐसे। डायरेक्टली आपको डिप्रेशन का शिकार करने की कोशिश की? यस सर, यस। उसके बाद इसने जब पर्चा दिया सर, उस टाइम इसने पैसे लिए हमसे। अगले दिन इसने सर शर्त रखी। कितने पैसे लिए थे पर्चे में? 15 लाख सर। 15 लाख ले चुकी है? हाँ जी सर। तो उसके बाद शादी हुई? हाँ जी सर। 15 लाख लेने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। उसके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसने पैसे लिए, उस टाइम जिक्र नहीं किया कि शादी करेगी। 15 लाख लेने के बाद इसने बोला अगले दिन कि मैं अब शादी भी करूँगी। मुझे ये बताया, आप जॉब करते थे, आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 15 लाख कहाँ से दिया, किस तरह दिया, घर से लाया? घर वाले भी तो इस वक्त डिप्रेशन में होंगे, परेशानी में होंगे। मेरे घर वालों ने सब बेच दिया सर ये 15 लाख देने के लिए सर। ये 15 लाख इकट्ठा करने में ही सर उनके गहने बिक गए सर। मान तो मेरे से सर, चल ठीक है यार, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे को घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा तो मुझे उसी टाइम फोकस वहीं करना चाहिए था। बट सर उसके पास भी ये राइट नहीं था कि सर वो ये करती। अब सर 15 लाख लेने के बाद अगले दिन बोल रही है कि केस तब वापस लूँगी, केस तब कॉम्प्रो करूँगी जब ये मुझसे शादी करेगा। नहीं करेगा मैं केस वापस नहीं लूँगी। नहीं, अब 15 लाख ले लिया है। जब 15 लाख लिया था, कोई राजीनामा हुआ था, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई थी? सर उस टाइम सर फ्रंट पे मैंने नहीं दिए सर, वो भी सर जो मेरे साथ सपोर्ट में थे उस टाइम, जो मेरे साथ थे, उन्होंने दिए थे सर, क्योंकि उस टाइम वहीं से पैसे वही लोग कर रहे थे सर, पैसों का अरेंजमेंट। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे आगे, घर वाले, आप? सर मैं सर जॉब करता हूँ, ठीक है। आई एम एन इंडिपेंडेंट गाय। मेरी सैलरी है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा 20-25 हज़ार सैलरी है, मेरा सर बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें मैं काट लेता हूँ। इसने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 साल से खर्चा उठाया। सर खर्चा मैं बोलो ना सर, कौन सा खर्चा उठाया? मैं पूछता हूँ कौन सा खर्चा उठाया? 1 साल में मैंने ना इसको मैंने कोई पर्सनल अपना काम नहीं कराया, मैंने कुछ नहीं कराया सर। अच्छा, इसने हर बात मेरे को एक चीज़ बोलनी कि तू पति का फ़र्ज़ नहीं निभाता, तू मेरे साथ फिजिकल नहीं होता, तू मेरे साथ ये नहीं होता। ओपन बोल रहा हूँ सर ये बात मैं, तू मेरे साथ ये नहीं होता। हर बार मतलब मेरे को इसी बात के लिए बोलना। जब मैं अगर रूम पे आता था तो एक ही बात बोलनी, तू अपने पति का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रहा, तू क्यों नहीं हो रहा, तू क्यों नहीं हो रहा। यार मेरा दिमाग खराब है, तूने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, तू अभी भी एक्सपेक्टेशन रख रही है कि मैं तेरे साथ ये करूँ, और ज़बरदस्ती करनी सर मेरे साथ। लड़कियां कहती हैं कि उनके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। अरे मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है भाई। कभी मार्केट आई हुई? यस सर, ये रहा, कैमरा फोकस करो सर, उसकी भी वीडियो चढ़ाऊंगा मैं, उसकी भी वीडियो चढ़ाऊंगा मैं। जैसे कि मैंने पहले मीडिया में दी है सर, वो वीडियो देखी होगी सर, अगर आपने देखी होगी। मुझे ये बताइए, अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये हुआ, ये लड़की कहाँ के रहने वाली थी? मैंने नाम पहले बताया, कनिका, यहाँ बता रही है कोनिका। ये कहाँ की रहने वाली? आज दिन तक सर मैंने इसका आधार कार्ड नहीं देखा, इसने मुझे कभी अपना आधार कार्ड भी नहीं दिखाया। इसने मुझे बोला मैं करनाल से हूँ, आई एक्सेप्टेड, क्योंकि इसने हरियाणवी बोलनी,
ठीक है, चल ठीक है करनाल से होगी। जब फर्स्ट स्टार्टिंग में मिले हम, कौन बंदा भाई अगर फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिल रहा है, कौन बंदा जाके भाई इस बात की रैकी करता है कि नहीं भाई लड़की कहाँ से है, कौन करता है? मेरे को नहीं लगता कोई करता भी होगा यार, क्योंकि वो हमें उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो फंसाने वाली है आपको। पहले कहती है करनाल, सेकंड टाइम शी टोल्ड मी कि मेरा एक घर करनाल में भी है, एक घर मेरा खंजपुर रोड LIC कॉलोनी गुरुग्राम वहाँ पे भी है। मेरे पास इस बात का भी सबूत है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर वो गलत है देन फिर एक क्वेश्चन करता हूँ, सिर्फ सरकारी डॉक्यूमेंट्स फेक क्यों बनाए फिर? अगर वो तेरा राइट एड्रेस नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स पे शी हैज़ रिटन दैट हर फादर इज नफे सिंह, देन व्हाई शी इज राइटिंग सुरिंदर सिंह इन पुलिस स्टेशन? वहाँ पे जाके सुरिंदर सिंह क्यों लिखा उसने अपने फादर का नाम? एंड 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके मदर फादर हैं कहाँ पे? बहरहाल देख लीजिए, ये लड़का जो बोल रहा है, कहीं ना कहीं एक लड़की मिलती है जहाँ ये जॉब करता था, अब इसको कहीं ना कहीं फंसाया गया, ज़बरदस्ती में शादी कराई गई, घर बाहर बिक गया, 15 लाख भी दिया गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो जो है उसको टॉर्चर कर रही है। देखिए, ये मामला इसके अलावा उन बच्चों के साथ भी हो सकता है जो इस वक्त बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, जो बच्चे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कोशिश सबसे ज़्यादा आप ये कीजिएगा, अगर आपको इस तरह से कोई भी अगर लड़की मिलती है तो कृपया करके अपने घर वालों को पहले देखिए। ये इस वक्त फंस चुका है, लड़की अपने बयान दे रही है, लड़के के बयान हमने बात इनसे इसलिए की क्योंकि लगातार हर जगह एक आदमी या लड़का गलत नहीं होता। अगर वो लड़की इसको टॉर्चर कर रही है, 15 लाख दे दिया गया है और उसने ये भी कहा मैं मामला सॉर्ट आउट कर दूंगी, अब 15 लाख लेने के बाद भी वो ये कह रही है अब मैं शादी करूंगी। लड़का सीधा सीधा कह रहा है आप कोर्ट में आ जाइए, कोर्ट में बात की जाएगी। मीडिया दर प्लेटफॉर्म पर जाना, इनको आना या उनको आना, कहीं ना कहीं इस लड़के के घर वालों को और इसको बदनाम करने के लिए वो ये लड़की कर रही है। अगर लड़की का कोई रिश्तेदार है, घर वाले हैं या माता पिता हैं तो वो सामने आए। सामने अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन नाम बदल कर एप्लीकेशन या पर्चे जो हैं वो दिए जा रहे हैं, यानी कि डराया धमकाया जा रहा है ताकि इससे थोड़े और जो पैसे हैं वो हेटे जा सके। कहाँ तक सही ये चीज़? कानून बना दिए गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात जो है वो सुनी जाती है। क्या कोई कानून ऐसा भी है जिसमें एक आदमी की बात सुनी जाएगी, एक इंसान की बात सुनी जाएगी? क्योंकि इसने ये भी बताया कि मैंने शादी की थी, जब रिलेशन में था तो वो मारती थी, पीटती थी, हाथों में कट्स जो है वो लगे हुए हैं। कुछ वीडियोस भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जो इसके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ भी जो है वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि इस लड़के को इंसाफ मिले और वो जो लड़की बोल रही है, कहीं ना कहीं कानून जिस हिसाब से अपना काम कर रहा है और अच्छे से इसकी तफ्तीश की जाए, और कहीं ना कहीं अगर वो लड़की सही है या ये सही है, इन दोनों को कोर्ट का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए ताकि इन दोनों का जो फैसला है वो हो पाए। माता पिता परेशान है, ये परेशान है, इसकी परेशानी आप देख सकते हैं। एक युवा है, यंग है और फिर भी रो रहा है। किसके कारण? एक लड़की के कारण, एक गलती के कारण। आप ये गलती मत कीजिएगा और कोशिश ये कीजिए, अगर कोई भी अगर लड़की आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं मिलती है तो कोशिश ये कीजिए दूरी बनाए रखें, अपने माता पिता से बात करें, अपने भाई बहन से बात करें, फिर जाके कहीं ना कहीं कोई बात करें। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।